हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोर टू स्काई क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है? बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड चैप्टर कौन सा है? बहुपद पॉलिनोमियल। अब बहुपद जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, पहले तो यही समझ लेंगे। बहुपद जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है रेखिक। फर्स्ट कौन सा है? रेखिक। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर। सेकंड हमारा है क्वाड्रिक। ठीक है, सेकंड कौन सा है? क्वाड्रिक या द्विघात जिसे बोलते हैं। द्विघात या क्वाड्रिक। ठीक है, और थर्ड कौन सा है हमारा? थर्ड हमारा है त्रिघात। थर्ड कौन सा होता है? त्रिघात। त्रिघात को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक। आप समझो जरा इसको। बहुपद कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट हमारा कौन सा है? रेखिक, सेकंड है द्विघात और तीसरा है त्रिघात। अब यहाँ नाम से ही समझ जाओगे आप। रेखिक मतलब एक सिंपल रेखा जिसमें हमारे क्या कोई भी स्क्वायर ना हो, एक्स की पावर कैसी हो? सिंपल एक हो, कोई भी स्क्वायर ना हो। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आ जाएगी वो हमारी सिंपल आ जाएगी, x + 5 = 0। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि x = 7, और किसी भी अपने तरीके से। बस आपको ध्यान रखना है x की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये किस में जाएगी? रेखिक में। सेकंड है द्विघात। द्विघात से ही आप समझ जाओगे, द्विव मतलब 2, घात मतलब पावर, जिसमें x की पावर कितनी हो? 2 हो। ठीक है, जिसमें x की पावर कितनी हो? 2 हो। तो ये हमारा हो जाएगा x² + 2x + 5 = 0। या फिर आप इसको लिख सकते हो x² = x - 7, जो भी मन है। बस ध्यान रखना है कि x की सबसे बड़ी पावर कौन सी हो? 2। x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2। ऐसे ही त्रिघात को भी आप नाम से समझ जाओगे। त्रि मतलब 3 और घात मतलब पता है आपको पावर। तो जिसमें x की पावर कितनी हो? 3 हो। ठीक है, x की पावर कैसी होगी? 3 होगी। उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? x³ + 3x² + 7x इक्वल्स कुछ भी, जो भी मन है आपका, 9 या 0, जो भी आप लेना चाहते हो। और सेकंड भी आप बना सकते हो, x³ = 5x - 2, जो भी मन है। ठीक है, बस ध्यान रखना है त्रिघात में x की पावर कितनी होगी? 3, और द्विघात में x की पावर कितनी होगी? 2, और रेखिक में x कितना होगा? 1 होगा। यहीं से समझो। एक होता है शून्यक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। ठीक है, क्या होता है? शून्यक, जीरोज। जो x की वैल्यू आती है हमारी, x के जो भी मान आता है उसको हम क्या बोलते हैं? शून्यक या जीरोज। अगर x 1 है तो x का मान भी 1 ही होगा। अगर x की पावर 2 है तो x के मान कितने होंगे? 2। अगर x की पावर 3 है तो x का मान कितने हो जाएंगे? 3। तो अगर आपसे शून्यकों की संख्या पूछे तो रेखिक में 1, द्विघात में 2 और त्रिघात में 3 हो जाएगी। ठीक है, शून्य किससे डिनोट करते हैं? अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? अल्फा बीटा से। तो हम कोई इक्वेशन लेके चलते हैं। इक्वेशन ले लेते हैं, ax² + bx + c = 0। ठीक है, हमने मान ली कि हमारे पास ये कोई इक्वेशन है। तो यहाँ से शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? शून्यकों का योगफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, जो किसके इक्वल होता है? ये हम मान के चलते हैं, जो शून्य के हमारा एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। तो अल्फा + बीटा इक्वल्स हो जाएगा यहाँ से x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है? b। तो माइनस में लेते हैं हम इसको, -b/a। ठीक है, अल्फा + बीटा हो गया -b/a। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? अल्फा * बीटा। ठीक है, अल्फा * बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? c/a हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? c/a हो जाएगी। तो ध्यान से समझना, इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है ax² + bx + c, तो यहाँ से अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? c/a। अब इस चीज को भी समझो। अगर हमें ये दोनों चीजें गिवन है, हमें गिवन है अल्फा + बीटा
सम ऑफ जीरोज, और साथ में गिवन है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन क्या बनाओगे, इक्वेशन यहाँ से हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ क्या लेते हैं, हम माइनस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इक्वल्स क्या होगी, 0, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेंगे। बहुपद क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रेखिक, द्विघात, त्रिघात। रेखिक कौन सा होता है, जिसमें x की पावर क्या है, 1 हो, और द्विघात कौन सा है, जिसमें पावर 2 हो। त्रिघात कौन सा है, जिसमें पावर 3 हो। अगर इक्वेशन गिवन है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा c अपॉन a। और अगर यहाँ से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा 0, ठीक है। इस एक्सरसाइज के क्या देखेंगे, करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास में 2.1, जिसमें हमें क्या गिवन है, जिसमें हमें ग्राफ गिवन है, और ग्राफ में हमसे शून्यकों की संख्या पूछी गई है, नंबर ऑफ जीरोज पूछे हुए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.1, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज क्लियर होनी चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। जो हमारी ये सीधी लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है इसे बोलते हैं वाई एक्स, क्या आप बोलेंगे, वाई एक्सिस। और जहाँ पर ये दोनों लाइन कट करती है मिडल में, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, या फिर आप क्या बोलोगे, इसे मिडल पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पर दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो हम जब शून्यक निकालेंगे, नंबर ऑफ शून्यक, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, जो हमारा ग्राफ होगा, वो जितने टाइम भी एक्स को कट करेगा या एक्स को टच करेगा, शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देखते हो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ गिवन है, एक सीधी रेखा की तरह नहीं कर रहा है, एक्स को टच नहीं कर रहा, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या ये कितनी हो गई, 0 हो गई। 0 की हो गई क्योंकि ये एक्स एक्स को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी का सेकंड देखेंगे, जो हमें सेकंड ग्राफ है उसमें हमें एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है, वाई एक्स, और ये एक्स एक्स। तो यहाँ देखो, ये जो ग्राफ है सेकंड, इसमें ग्राफ में यहाँ से होते हुए ऐसे कट करता हुआ जा रहा है ये, ठीक है। तो ये देखो, ये वाई एक्स को टच कर रहा है, एक्स को नहीं, एक्स को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर। एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार। तो शून्यक कितने हो गए, शून्यक हो गए यहाँ से 1, शून्यक इक्वल्स हो गया 1, ठीक है। शून्यक 1 हो गया क्योंकि एक्स को 1 टाइम कट कर रहा है। इसी तरह से थर्ड में देखो, इसके थर्ड जो ग्राफ है उसमें ये वाई एक्स और ये एक्स एक्स, और ये क्या है, वाई एक्स है। इसका जो ग्राफ गिवन है, वो ग्राफ यहाँ से जाते हुए, इसको ऐसे कट करते हुए, यहाँ ऐसे कट करके वापस ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है। यहाँ से इसको एक्स को कट कर रहा है, फिर वाई को, फिर एक्स को, फिर वापस एक्स को कट कर रहा है। तो एक्स को कितने टाइम कट कर रहा है, 1 2 3 बार। तो शून्यक हमारे कितने हो गए, शून्यक हो जाएंगे यहाँ पर 3, शून्यक इक्वल्स हो गए 3, ठीक है। जीरोज कितने हो गए, जीरोज हो गए यहाँ पर 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें फोर्थ में जो ग्राफ गिवन है, वाई एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स और वाई एक्स हमें जो गिवन है, इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर ऐसे टच करेगा, ठीक है। कैसे टच कर रहा है, ऐसे। तो एक्स को कितने टाइम टच किया इसने, 1 और 2। तो शून्य कितने हो गए, यहाँ से शून्य हो गए 2, शून्य इक्वल्स हो गए 2, क्योंकि 2 टाइम टच कर रहा है। इसी का फिफ्थ देखो, फिफ्थ में भी ये ग्राफ बना लेंगे। फर्स्ट हम एक्स एक्स और ये वाई एक्स,
तो इसका जो ग्राफ है वो यहाँ से इसको कट करते हुए फिर y को कट करेगा और y को कट करते हुए वापस ऐसे x को कट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वापस से x को कट कर रहा है। तो x को कितने टाइम कट कर रहा है, ये x को कट करेगा 1 2 3 4, 4 बार कट कर रहा है। तो शून्य कितने हो गए, शून्य का हमारे हो गए 4। ठीक है, शून्य कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट देखो 6 में, ये x अक्ष y अक्ष, x अक्ष और ये कौन सा है, y अक्ष। इसमें जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ पर, यहाँ से जाते हुए इसको यहाँ टच करेगा और फिर y को कट करते हुए यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो आप, ये यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो कितने हो गए, शून्य, शून्य का हमारे हो गए 3, शून्य या जीरोस इक्वल्स हो गए 3। 3 क्यों है, क्योंकि ये इसको यहाँ पर कट नहीं कर रहा, टच कर रहा है, एक ही बार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य कितने हो गए, 3 हो गए। अब ध्यान से देख लेंगे, x को जितनी बार भी ये ग्राफ जो है आपका कट करेगा, टच करेगा, उतने ही शून्य हो जाएंगे। यहाँ x को टच नहीं कर रहा तो शून्य की संख्या 0, यहाँ 1 टाइम किया तो शून्य 1, यहाँ 3 टाइम टच कर रहा है तो x यहाँ शून्यकों की संख्या 3 हो गई। यहाँ 2 टाइम किया तो शून्य 2 और यहाँ पर 4 टाइम कट कर रहा है तो शून्य कितने हो गए 4। ये 3 टाइम टच कर रहा है तो शून्य कितने हो गए 3 हो गए। अब हम देखेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज, क्या करेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आप इक्वेशन गिवन है और आपसे क्या पूछा हुआ है, शून्य पूछा हुआ है। क्वेश्चन का फर्स्ट जो हमारे पास है उसमें इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, यहाँ क्या गिवन है 8, तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या है 8 आए। यहाँ क्या साइन है माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस करते, माइनस है तो माइनस करेंगे। माइनस करने पर यहाँ क्या दिया है 2 दिया है तो 2 आए। मल्टीप्लाई करने पर 8 और माइनस करने पर 2, ऐसी संख्या आपकी हो जाएगी 4 और 2। 4 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2 बचे। तो यहाँ देखो पहला जो नंबर है उसे एज इट इज लिखेंगे, सेकंड नंबर भी एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो बीच का नंबर है उसकी जगह क्या लिख देंगे 4 माइनस 2। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ दो में से कंपेयर, जब यहाँ दो में से आप कॉमन लोगे, जब दो में से यहाँ इन दो में से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x माइनस 4। और जब इनमें से कॉमन लोगे तो आपका 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लेने पर बच जाएगा x माइनस 4। दोनों और क्या देख रहे हो आप, x माइनस 4 x माइनस 4, तो x माइनस 4 को बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ बच गया आपका x प्लस 2। तो यहाँ से हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ये जो पेयर बने हैं इनको जीरो के इक्वल्स पुट कर देंगे। तो x माइनस 4 इक्वल्स 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू आपकी हो गई 4। और जब सेकंड लोगे तो x प्लस 2 इक्वल्स 0, तो x, ये 2 उधर जाएगा दूसरी साइड तो ये किस में जाएगा माइनस में, x इक्वल्स कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएंगे। ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई, मतलब शून्य हो गए, जीरोज हो गए। ठीक है, और इसी में नेक्स्ट हमें क्या कहा है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट और सम दोनों निकालने हैं, प्रोडक्ट और सम दोनों निकालने हैं। जब आप यहाँ से सम निकालोगे, आपको पता ही है सम को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल्स होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या वैल्यू है 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस और माइनस 2, और ए कितना है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो यहाँ कितने हो गए माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 हो गए। नेक्स्ट दिया है हमें यहाँ पर क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू क्या है -8 और ए की क्या है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 अपॉन 1, ये आपका आ जाएगा माइनस के 8। अब जरा देखो इन दोनों वैल्यू से हम सॉर्ट आउट करके देख लेते हैं। जब आप 4 और -2 को ऐड करोगे तो 4 में से 2 गया, कितने बचे 2, और जब मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू -2, 4 2 जा 8, ये कितने आ गए माइनस के 8। दोनों नंबर सेम है, 2 2 से मैच हो रहा है, -8 से। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है।
ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्या क्वेश्चन है? 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ से देखो, इसमें यहाँ क्या है 1 है, लेकिन इसके साथ क्या है 4। तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे पहले। तो जब 4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 4 मिल जाएगा। अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए 4। और यहाँ क्या साइन है प्लस, तो प्लस करने पर क्या मिल जाए 4। मल्टीप्लाई करने पर भी 4 और प्लस करने पर भी 4। ऐसा कौन सा नंबर है? 2। 2 2 जा कितने होते हैं 4, और 2 प्लस 2 कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। तो यहाँ पहला नंबर एज इट इज, लास्ट का नंबर भी एज इट इज रखेंगे, और बीच के नंबर की जगह क्या लिख देंगे? 2 प्लस 2, 2s माइनस 2s और प्लस 1। -2s और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन देख रहे हो? दोनों में यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा। जब 2s कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है, 2s माइनस 1। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इन दोनों में क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां से हम क्या लेते हैं? 1 को कॉमन लेते हैं। दूसरा साइन पे ध्यान दो, यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। तो इस प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस बाहर ले लेंगे। ये आपका हो जाएगा 2s माइनस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 2s माइनस 1। दोनों सेम हो गए 2s माइनस 1। यहाँ से कॉमन ले लो 2s माइनस 1। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से भी क्या बचा हुआ है? 2s माइनस 1 बचा हुआ है। अब दोनों सेम हो गए, दोनों एक जैसे हो गए। जब दोनों एक जैसे हो गए तो इसमें से किसी भी एक आप 0 के इक्वल रख लोगे तो वैल्यू मिल जाएगी 2s माइनस 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी हो गई? 1 इधर गया प्लस में, और अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। तो s इक्वल्स हो गया हाफ 1/2। ठीक है, और सेकंड भी आपका जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे सेम हो जाएगा। सेकंड भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आप सो भी कर सकते हो s माइनस 1 इक्वल्स 0, और ये कितने आ जाएगी? s की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। दोनों वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 हो गई। अब यहाँ से हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो। जब सम ऑफ जीरोस निकालोगे आप अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है आपका -b/a। क्या हो जाएगा? -b/a। वहां से वैल्यू पुट करो माइनस और माइनस के 4, और a की जगह भी क्या है आपका 4 है। तो ये कितने हो जाएंगे? 4/4। 4 से 4 कट होके क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या है? प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। जब आप अल्फा इंटू बीटा को निकालोगे ये किसके इक्वल होता है? c/a के। c की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1, और a की वैल्यू क्या गिवन है 4। तो ये हो गया 1/4। अब जरा मैच कर लेंगे। वैल्यू आपकी क्या आई है x की? वैल्यू क्या आई आपके s की? 1/2 1/2। जब 1/2 को आप 1/2 से ऐड करोगे तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जब 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा कितने हो गए? 4 हो गए। 2 2 जा कितने हो गए? 4 हो गए। दोनों मैच कर गए, ये भी और ये भी। तो आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका ही हम 5th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 5th है, जो कि आया आपका t² माइनस 15। अब देखो, इसमें हमारे पास कोई भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है? कोई भी पेयर नहीं बनेगा। जब पेयर नहीं बनेगा तो हम डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे। t² माइनस 15 इक्वल्स 0। इक्वल्स क्या हो गया? 0। जब इधर जाएगा ये किस में जाएगा? प्लस में। t² इक्वल्स हो जाएगा 15, और स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रूट लगाते हैं दूसरी साइड। जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो t इक्वल्स हो जाएगा √15, और रूट के साथ में क्या लगता है? प्लस और माइनस दोनों साइन लगते हैं। तो t की जो वैल्यू आपको मिलेगी, एक तो प्लस के 15 मिलेगी और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? माइनस के √15 मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? t की वैल्यू हो गई। ये हमारी t की वैल्यू हो गई। अब यहीं से हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है? -b/a, और उसमें t का फंक्शन नहीं है। क्या समझेंगे? t का फंक्शन नहीं है। t का फंक्शन नहीं है तो b कितना हो गया? 0। जब 0 के इक्वल्स में कुछ भी पुट करो तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से सम ऑफ
यहाँ से सम ऑफ जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और ऐसे ही प्रोडक्ट निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो सी अपॉन ए हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है, -15 और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये जब सॉर्ट आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, -15। अब इसको जरा मैच करके देख लेते हैं कि आंसर सही है या गलत। प्लस के √15 माइनस के √15 ऐड करो, प्लस के 15 और यहाँ से माइनस के √15। तो जब सेम नंबर है और एक प्लस एक माइनस तो इससे ये कट और आंसर क्या आया, 0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के √15 इंटू माइनस के √15, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और रूट से रूट हट जाएगा। रूट से रूट हटने के बाद क्या बचता है, 15 बचेगा। ये भी हमारा क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब जरा इसको समझो कि यहाँ से रूट कैंसिल कैसे होता है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ होना, ठीक है। रूट का मतलब क्या है कि पावर क्या होती है, आधी होती है। अगर एक्स किसमें है, रूट में, तो इसका मतलब है कि एक्स की पावर कितनी है, आधी है, ठीक है। और जब आप √x को मल्टीप्लाई करोगे √x से तो x की पावर हाफ और मल्टीप्लाई x की पावर हाफ। और अब मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाएगी। तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 हो गया। और जब रूट की मल्टीप्लाई रूट से करते हैं तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, जो नंबर है हमारा वही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है हमारे पास में। इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों के योगफल को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, जो हमारा क्या है आपके पास में 1/4 है, ठीक है, 1/4 जिसकी वैल्यू। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किससे डिनोट करोगे, अल्फा बीटा से। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में, -1। और इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, इक्वेशन बनानी है हमें। क्या बनानी है, इक्वेशन। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। ये हमारी इक्वेशन होती है। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे जब, तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 1/4 x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 1 इक्वल्स 0। अब इस 4 को हटाने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लोगे तो ये आपका हो जाएगा 4s² और यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई x में की तो x, और इसकी जब 4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 4 इक्वल्स क्या हो गया, 0। ये हमारी क्या बन के आ गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, इसमें अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है √2 और अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है 1/√3, ठीक है। इक्वेशन आप जानते ही हो क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। जब यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स 0। अब इस 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और ये 3 0 के साथ जाके क्या हो गया, 0। तो इक्वेशन बन के क्या आई, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स 0। इसी का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में। इसी का थर्ड में हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, ये इक्वल से 0 के। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, ये इक्वल से √5 के। और यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे आप इक्वेशन बनाने के लिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। वैल्यू पुट करेंगे तो x² और इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, √5, तो यहाँ वैल्यू √5 हो जाएगी। और 0 को इक्वेशन में नहीं लिखते तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² प्लस √5 इक्वल्स 0। x² प्लस √5 इक्वल्स 0, ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। अब इसी का जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स आपका है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स है 1/4। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो ये एक माइनस और एक माइनस वहाँ, तो -1/4 और इंटू में कौन है एक्स और प्लस में 1/4 इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, एलसीएम लोगे तो दोनों के साथ में 4 है, इसके साथ 4 नहीं है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, यहाँ। ये इक्वेशन बन के आएगी 4x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप x में करोगे तो x ही हो जाएगा क्योंकि 1 नहीं लिखा जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 और इक्वल्स 0। तो इक्वेशन बन के आई आपकी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हमें क्या करनी है, डिवाइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करनी है, हमें डिवाइड करनी है। देखो जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं आपके। एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, एक्सरसाइज हो गई 2.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का फर्स्ट ही कर लेते हैं। फर्स्ट के फर्स्ट में आपको पी एक्स की वैल्यू जो गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रेडी कर लेना आप अपने एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वैल्यू आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के क्या है 3, माइनस के आपको क्या मिल गए 3। और ऐसे ही gx की वैल्यू गिवन है आपको, gx की वैल्यू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब जब इससे इसको डिवाइड करना है तो इसको यहाँ लिख लेंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसको यहाँ लिखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में क्या ले लेंगे 3, माइनस में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ का पहला नंबर और यहाँ का पहला नंबर को कंपेयर करना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ क्या है आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स की पावर 3, तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है। तो जब इसमें हमको इसके एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब में बदलना है तो हमें एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक्स की मल्टीप्लाई जब आप एक्स स्क्वायर में करोगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, और जब एक्स की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये आपका हो जाएगा -2x। अब इसको समझना ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे एक्स के फंक्शन के साथ में, ये आपका हो जाएगा -2x। साइन चेंज करो, ये कट और ये एज इट इज आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया, दोनों प्लस हो गए, माइनस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी कितने हो गए आपके 5x हो गए, ये आपके कितने हो गए 7x हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है, 5x प्लस 2x इक्वल्स हो गए 7x और माइनस में क्या हो गया 3। अब यहाँ साइन किसका है, माइनस का, तो फर्स्ट माइनस ले लेंगे। दूसरा नंबर क्या चाहिए हमें, 3 चाहिए, तो 3 ले लेंगे। एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स का फंक्शन नहीं लेना। अब मल्टीप्लाई करो यहाँ से, ये आपका हो जाएगा -3x स्क्वायर, और जब -3 की आप 2 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 2 6, ये नंबर के साथ ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास x का फंक्शन नहीं है। साइन चेंज कर दो, ये आपका क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस हो गया। यहाँ से ये कट हो जाएगा और इसका ये एज इट इज आ जाएगा 7x, और ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस क्या क्या हो गया 9 हो गए, और ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या हो गया रिमाइंडर, जिससे इस फल। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में पी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, की वैल्यू गिवन है एक्स की पावर 4 माइनस 5x और प्लस में 6। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, इसमें पी एक्स की वैल्यू गिवन है। इसी तरह से जी एक्स की वैल्यू गिवन है, जी एक्स कितना है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में समझना जरा ध्यान से, जब यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो आगे हमें क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, जबकि आगे क्या होता है एक्स का फंक्शन होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये किस में है माइनस में, माइनस और प्लस का 2, और डिवाइड किसको करना है एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है। जब यहाँ डिवाइड करोगे तो फर्स्ट नंबर को ही कंपेयर करता है। यहाँ साइन क्या है हमारा माइनस है, माइनस को प्लस में बदलने के लिए माइनस ले लेंगे फर्स्ट। दूसरा हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो कितनी पावर लेनी पड़ेगी 2 पावर, एक्स की पावर 2 ले लेंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। जब इसकी मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 में मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, ये माइनस के 2x² हो जाएंगे और इसका हमारे पास में कोई फंक्शन नहीं है तो साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस ये आपका कट हो जाएगा। x² का फंक्शन नहीं है हमारे पास में, इसलिए इसको एज इट इज कैरी कर लेंगे नीचे 2x² और साथ में लिखेंगे ये बचा हुआ नंबर 5x + 6। ठीक है, 5x + 6। अब फिर से फर्स्ट नंबर को कंपेयर करोगे, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस में बनाने के लिए माइनस ले लोगे और यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सिर्फ नंबर लेंगे आप 2। अब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 की जब x² में करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2x², और जब यहाँ पर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गए, ये आपका क्या हो गया, माइनस के 4 हो गए। साइन चेंज करोगे, ये माइनस और ये प्लस, ये आपका पूरा कट हो गया। यहाँ से बचेगा -5x और ये प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 10। ये क्या चीज हो गई, रिमाइंडर। ये आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये क्वेश्चन आपके डिवाइड के जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेना और हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर